अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सलमान यूसुफ खान फ्रॉम लीड्स लॉ कॉलेज। और आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आज हमारा जो सबसे पहला लेक्चर होगा वो है इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि हमारा टॉर्ट एंड इट्स एसेंशियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टॉर्ट बेसिकली क्या है? टॉर्ट का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले उसको प्रिसाइजली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग किस तरह से कि जब भी कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे के खिलाफ वो एक सिविल रॉन्ग कमिट करता है अपार्ट फ्रॉम अ क्रिमिनल रॉन्ग। अब क्रिमिनल रॉन्ग जो है वो बेसिकली फॉल नहीं करते टॉर्ट के अंदर, क्योंकि टॉर्ट का जो लिटरल मीनिंग है वो है टू कमिट अ सिविल रॉन्ग और अ प्राइवेट रॉन्ग। अब सिविल रॉन्ग किस तरह से हो सकता है कि कोई भी इंसान, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अगर ट्रेस पासिंग की, तो ट्रेस पासिंग एक टॉर्ट है। टॉर्ट किस तरह से वो कमिट की जाती है कि अगर आप किसी के एक बंदे के लैंड में अगर कोई दूसरा बंदा विदाउट हिज परमिशन अगर वो एंटर हो जाता है तो वो ट्रेस पास कमिट करता है। उसका जो सिविल राइट है उसको वो इन्फ्रिंज करता है। तो वो बेसिकली क्या कमिट करता है? वो एक टॉर्ट कमिट करता है। अगर इसका हम मीनिंग देखें तो टॉर्ट का जो मीनिंग है वो डिराइव किया गया एक लैटिन वर्ड से, टॉर्टम से, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट करना या फिर कंडक्ट। सो बेसिकली टू ट्विस्ट और टू कंडक्ट मीन्स टू इन्फ्रिंज द राइट ऑफ समवन, कि आप किसी के राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की मीनिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको देखें तो वो सिंपली एक्सप्लेन करता है कि टॉर्ट एक सिंपली एक प्राइवेट और एक सिविल रॉन्ग है। इन सिंपल वर्ड्स अगर डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करें तो टॉर्ट ये है कि अगर हम किसी एक बंदे की रेपुटेशन को भी अगर हम इंजर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट को हम एक्शन ले रहे हैं और एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कोई ऐसा नुकसान पहुंचा रही है कि जिसके बदले में उसको कोई डैमेजेस मिल सकते हैं, कोई रिकवरी मिल सकती है, और वो कोर्ट से जाके उस एक्शन के अगेंस्ट, उस सिविल रॉन्ग के अगेंस्ट जाके कोई कंपनसेशन ले सकता है, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है? टॉर्ट है। और वो बंदा जो टॉर्ट कमिट करेगा उसे बेसिकली कहा जाता है टॉर्ट फीजर इन द लैंग्वेज ऑफ टॉर्ट। सो कौन सी टॉर्ट्स हैं विच आर नॉट रॉन्ग्स, द रॉन्ग्स विच आर नॉट टॉर्ट? सो हमारे पास बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की थी कि जो क्रिमिनल रॉन्ग होगा वो फॉल नहीं करेगा सिविल लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। सो सेकेंडली हमारे पास है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी फॉल नहीं करेगा लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। एंड थर्डली द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी का ट्रस्ट ब्रीच करते हैं सो इट विल फॉल अंडर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड इट इज नॉट अ टॉर्ट। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मैंने बात की ट्रेस पासिंग की। सो हियर इज द सेम एग्जांपल कि अगर इफ ए एंटर्स इनटू बी लैंड विदाउट हिज परमिशन, तो वो एक सिविल रॉन्ग कमिट कर रहा है, क्योंकि वो किसी की परमिशन के बगैर उसके लैंड में वो एंटर हो रहा है। और इस तरह करने से वो क्या कमिट कर रहा है? एक ट्रेस पास कर रहा है। और ट्रेस पासिंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ टॉर्ट। सो काइंड्स अगर हम देखें इसमें हमारे पास इंटेंशनल टॉर्ट आता है। इंटेंशनल टॉर्ट इज बेसिकली अगर आप कोई इंटेंशन के साथ अगर आप क्या करते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें आगे चल के हम उसको देखेंगे असॉल्ट एंड बैटरी को। यहाँ पे हमने बात की थी ट्रेस पास की, तो ट्रेस पास क्या है कि विद इंटेंशन वो किसी के लैंड में एंटर हुआ, अगर वो चोरी करने गया या किसी भी पर्पज से वो एंटर हुआ, लेकिन विदाउट दैट पर्सन परमिशन, तो उसने टॉर्ट कमिट किया। नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉर्ट बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस बेसिकली क्या होते हैं? वो एक्शंस होते हैं जो कि हम इंटेंशनली तौर पर उससे परफॉर्म नहीं करना चाह रहे होते हैं, लेकिन बाय एनी चांस जो है वो हमसे हो जाते हैं। सो बेसिकली दैट इज आवर नेग्लिजेंस। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बेसिकली क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल को जो उसने नुकसान आपको पहुंचाया है उसको उस नुकसान के लिए लाइबल ठहराना, और वो डैमेजेस जो हैं, ठीक है, विदाउट प्रूफ अगर हम वो डैमेजेस कहते हैं जी डैमेजेस, फॉर एग्जांपल उसने हमें एक नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, और उसका हम कोई प्रूफ नहीं देते, तो दैट इज आवर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एसेंशियल्स। अब एसेंशियल्स में हमारे पास सबसे पहले है कि रॉन्गफुल एक्ट, यानी कोई एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट होना वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बगैर रॉन्गफुल एक्ट कमिट किए हुए हम ये प्रूफ ही नहीं कर सकते कि टॉर्ट जो है वो कमिट हुआ है। लीगल डैमेज हमारे पास है, एक और एसेंशियल है। लीगल डैमेजेस बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी रेपुटेशन को कोई नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, तो वो जो अगला बंदा है वो उसकी कोई वायोलेशन करेगा किसी लीगल राइट की दूसरे बंदे के लिए, तो वो हमारे पास सिंपली लीगल डैमेज बनता है, क्योंकि वो उसकी वायोलेशन कर रहा है और एक जो रॉन्ग डूअर है उसको उससे कोई नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी इज एन अनदर एसेंशियल। लीगल रेमेडी क्या एक्सप्लेन करता है
कि अगर कोई जो इंजर्ड पर्सन है वो कोर्ट से जाके कंपनसेशन क्लेम करे, यानी उसे जो नुकसान पहुंचा है किसी के भी सिविल रॉन्ग की वजह से, किसी दूसरी पार्टी के, किसी इंडिविजुअल की वजह से, तो वो कोर्ट के पास जाके उससे क्या क्लेम कर सकते हैं? कंपनसेशन। सिविल रॉन्ग, जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया कि सिविल रॉन्ग ऑब्वियसली लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है और जिसमें एक सिविल राइट जो है उसकी वायलेशन की जाती है। इट इज नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। ये चीज मैंने पहले एक्सप्लेन की, ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका लैटिन मतलब हमने आपको पहले बताया कि लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब ही क्या है, एक सिविल रॉन्ग है या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है। तो अगर कोई भी ऑफेंडर यानी टॉर्ट फीजर की हमने बात की, ठीक है, अगर वो इस चीज के लिए कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है, कोई रॉन्ग कमिट करता है, देन ही इज पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। लास्टली हमारे पास है राइट लीगली रिकग्नाइज। जो भी वो राइट है वो लीगली रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर वो राइट जो है लीगली रिकग्नाइज नहीं है तो वो एक्शनेबल नहीं होगा अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, क्योंकि जब तक वो राइट लीगल नहीं होगा, अगर वो इलीगल राइट है देन इट शुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ ऑफ टॉर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर। सिंपली हमने इसको बताया इसकी नेचर जो है वो सिविल नेचर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सिविल रॉन्ग है। और नेक्स्ट हम इस चीज को देखेंगे कि इसकी पोजीशन पाकिस्तान में क्या है। अगर इसकी हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट का बहुत ही मिनिमम सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस, तो वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में ये है कि जो हमारी फॉरेन कोर्ट्स हैं जैसे यूके या यूएसए की कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फुल फ्लेज की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में लॉ ऑफ टॉर्ट की एज सच पिक्चर जो है वो साबित नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान स्टिल अभी अंडर डेवलप्ड नेशंस में आता है। इस वजह से जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरह से नहीं है। लेकिन स्टिल ये है कि पाकिस्तान में वायलेशंस जो हैं उसी तरह से हो रही हैं और सिविल राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं जी। ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम सबसे पहली बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली आइदर इट इज राइट ऑफ प्रॉपर्टी या कोई राइट ऑफ रेपुटेशन है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम उसमें जो है वो कंपनसेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा है, कोई ना कोई इंजरी हुई है इंटेंशनली, या अगर वो नेग्लिजेंस बेस भी है, लेकिन उसमें क्या देखा जाएगा कि आइदर वो इंटेंशन उसकी थी या नहीं थी। लेकिन अगर किसी बंदे की इंटेंशन थी तो वो कोर्ट से हमें क्या ली जाएगी? कंपनसेशन ग्रांट की जाएगी किसी भी रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट जिसने हमारे लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया होगा। सेकेंड हमारे पास एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि एक फाइनेंशियल प्रेशर जो है ये एक पुट कर देता है किसी पे, उस पे रॉन्ग डूअर पे, यानी जिसको हमने टॉर्ट फीजर कहा है, जो टॉर्ट कमिट करता है और इन्फ्रिंज करता है हमारे राइट को, और वो क्या है, वो कोर्ट से हमें उसके अगेंस्ट जो है वो कंपनसेशन मिलती है। किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ मनी फ्रॉम द इंजर्ड पर्सन, जिसकी वजह से कोई ना कोई इंजरी हुई होती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे पास सिंपली है कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो उन सिविल रॉन्ग्स को होने से रोकेगा या रोकता है कि जो इंटेंशनली या नेग्लिजेंटली किसी का राइट जो है उसको वायोलेट करते हैं। सोर्सेज की अगर बात की जाए तो सोर्सेज में हमारे पास केस लॉज हैं। सो बेसिकली केस लॉज हमारे क्या होते हैं? जो हमारे प्रीवियस जुडिशियल डिसीजंस हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में हमारे पास वो हमारी वो प्रोविजंस हैं जो कि हमारे स्टेट या फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो पास करती है, और लास्ट में हमारे जो लैटिन मैक्सिम्स होते हैं, जो इसमें हम, जैसे हमने अभी बताया कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो वर्ड टॉर्टम से निकला है, विच इज अ लैटिन टर्मिनोलॉजी। सो टू कंक्लूड आई कैन से दैट कि लॉ ऑफ टॉर्ट है ये बेसिकली आपके सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, अगर वो राइट किसी इंडिविजुअल का हो या किसी प्रॉपर्टी का हो या फिर उसकी किसी भी ऐसी चीज से रिलेटेड हो कि जहां उसका वो राइट इन्फ्रिंज किया जा रहा हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था। सी यू इन द नेक्स्ट।